हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपसे एक 5-10 मिनट के लिए बात कर लूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं शिमला मनाली गई हूँ और फिर वहाँ से बात करूँगी एक्सेट्रा। तो मेरे वो व्लॉग्स तो आ रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी नेटवर्क इशू था और मेरी बैटरी भी बार बार लो हो रही थी क्योंकि मैं वीडियोज़ निकाल रही थी, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, तो मेरा बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था। तो और नेटवर्क का तो बहुत ही ज़्यादा इशू था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर कोई वीडियोस पोस्ट नहीं किए। तो अभी मुंबई आने के बाद मैं उसे एडिट करके डाल रही हूँ 1 बाय 1। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब मैं शिमला मनाली थी तभी मुझे पता था कि मूवी जो है छावा वो रिलीज़ होने वाली है। तो व्हेन आई वाज देयर दैट टाइम ओनली आई डिसाइडेड कि मैं जैसे ही मुंबई जाऊँगी मैं सबसे पहले ये मूवी देखने वाली हूँ। तो उसके तो दो कारण हैं। पहला तो ये है कि विकी कौशल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरा ये कि संभाजी महाराज के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो वो देखना भी था कि क्या है एग्जैक्टली ये मूवी, क्योंकि ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आ गया था। तो गाइस, जैसे मैं मुंबई आई, मैं कुछ मिडनाइट पहुंच गई और मैं होटल से निकलते वक्त मैंने वीडियोस निकाले थे, रॉक गार्डन में निकाले थे चंडीगढ़ में, फिर लंच तक मैंने वीडियो निकाले थे। लेकिन उसके बाद जो हम दिल्ली पहुँचे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो और मैं एयरपोर्ट में जब पहुँच गई तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मतलब आई वॉज नॉट वेल, थोड़ा सा हेडेक हो रहा था और फिर मैंने वीडियोज़ नहीं निकाले वहाँ के। तो फिर जब मैं घर पे आ गई अर्ली मॉर्निंग, मैं कुछ 3 बजे पहुँची और उसके बाद फिर सुबह जब उठी तब से हम लोग बस प्लान कर रहे थे कि छावा मूवी देखना है। तो हमने मूवी देख ली है। तो फिर मूवी तो देख ली सैटरडे को ही, मतलब सैटरडे अर्ली मॉर्निंग में आई थी और फिर थोड़ा सा आराम करके हमने सोचा कि रात में जाएंगे, लेकिन मूवी तो देखनी थी सैटरडे या संडे में। तो मूवी हम रात में देखने गए थे और मूवी इतनी बढ़िया बनाई है और विकी कौशल का परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, एंड अक्षय खन्ना ऑल्सो, क्योंकि वो जो गेटअप किया है अक्षय खन्ना ने, वो मतलब पहचान ही नहीं सकते आप कि वो अक्षय खन्ना है। मतलब उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और ये मूवी आप जब देखोगे गूज़ बम्प आ जाएंगे आपको। और जो सेकंड हाफ था उसमें तो मतलब सारे लोग खामोश हो गए थे थिएटर में, और वो इतना इमोशनल था जो सेकंड हाफ था जब उनको टॉर्चर किया जाता है। मतलब आप प्लीज़ जाके देखिए ये मूवी, क्योंकि मुझे लगता है ये मूवी सभी को देखनी चाहिए। अभी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कुछ 1000 रुपीज़ है, 500 है, 400 है। हमने तो फिर भी थोड़ा कम प्राइस वाला ही लिया था, बट दैट टू इट वाज अराउंड 400 रुपीज़। तो मुझे लगता है ये मूवी टैक्स फ्री करना चाहिए, ताकि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं मूवी देखने के लिए। और ये बच्चों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि देखो हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा था वो सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे यूट्यूब पे, और बहुत सारे रील्स देखे मैंने, तो सभी को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप सभी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवी बहुत ज़्यादा ख़ास है, और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि आपको ये प्राउड फील करवाती है आपके आपके हिंदू होने पे या आपके इंडियन होने पे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है जो हमें आज तक पता नहीं थी। और ये वीडियो बनाने का कारण ये भी है कि ये आपको जो सच्चाई है वो पता होनी चाहिए। बाकी जो हमसे सच्चाई छुपाई गई इतने सालों में, वो क्यों छुपाई गई मुझे नहीं पता, जो भी पॉलिटिकल रीज़न हो गए या जो भी रीज़न्स हो गए, लेकिन आज हमें ये मूवी के माध्यम से पता चला है कि संभाजी महाराज क्या थे और इतने महान थे वो, और उनकी जो उन्होंने जो हमारे लिए किया उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आज ये मूवी देखने के बाद बहुत सारे लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जाके
वो बुक्स भी पढ़ेंगे। आई एम श्योर, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा है ये बुक, तो मैं भी पढ़ूंगी उसके बारे में श्योर, क्योंकि हमें जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया था और वो भी डिटेल में नहीं बताया था। तो अभी ये मूवी के द्वारा मुझे पता है कि बहुत सारे लोग संभाजी महाराज के बारे में और जानना चाहेंगे और रिसर्च करेंगे, और ये होना भी चाहिए। और हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम हमारे धरती पे इतने महान लोग हो के गए हैं। और ये महाराष्ट्र तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र की हीरोज़ नहीं है, ये हमारे नेशनल हीरोज़ है, जैसे मैंने पहले कहा था। तो आप प्लीज़ ये मूवी जाके देखिएगा। और विकी कौशल ने जो परफॉर्मेंस दिए, जो रोंगटे खड़े होते हैं, मतलब जो गूज बम्प आएंगे आपको सीन्स देखते वक्त, वो तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है और वो थिएटर में जाके ही देखना चाहिए। तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा इस मूवी को। तो गाइज़, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आप सभी को बोल सकूं कि आप प्लीज़ जाके ये मूवी देखिएगा विदाउट फेल, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है वो हमें पता होनी चाहिए और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे भी पता होनी चाहिए। और अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब ये देखो, इतने सालों बाद उनके ऊपर फिल्म बनी है और लोगों को पता चला है उनके बारे में। तो उन्होंने जो सहा है, मतलब जो भी मूवी में दिखाया, मुझे लगता है मूवी में बहुत कम दिखाया है, लेकिन जो किताबों में लिखा गया है और जो गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में लिखा है कि उन्हें बहुत टॉर्चर किया था, कुछ 30-40 दिन। तो मूवी में काफ़ी कम दिखाया है, तो आप सोचो कि उन्होंने कितना सहा होगा तभी। तो और मैं चाहती हूँ कि हम सारे लोग ये मूवी देखें और उनके बारे में वो एक रिस्पेक्ट होता है ना, वो हमारे दिल में होना ही चाहिए और सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए गाइज़। तो आप प्लीज़ जाके ये मूवी देखिए, क्योंकि क्या है, पहले ऐसा होता था कि महाराष्ट्र तक ही शिवाजी महाराज के बारे में वो एक सीमित रखा था उन्होंने, उनकी कहानियाँ या फिर उनके बारे में। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने जो है वो पूरे इंडिया के लिए किया है और संभाजी महाराज के बारे में भी सेम बात है। तो ये जो है ना, ये हमारे नेशनल हीरोज़ है। तो अगर आप नॉर्थ साइड जाओगे, साउथ में जाओगे, उन्हें इतना नहीं पता है इनके बारे में, तो उनको पता होना चाहिए। तो ये जो आजकल के जो मूवीज़ बन रही है वो इतनी वर्थ है भी नहीं जाके देखने के लिए, लेकिन ये मूवी जो है ये बहुत ज़्यादा वर्थ है और वो आपको देखनी चाहिए आपकी फैमिलीज़ के साथ, आपके बच्चों के साथ। उनको पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। हम गए थे हमारे नेफ्यू को लेके, मतलब मेरे नेफ्यू को लेके हम गए थे, ताकि उसे पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो आप प्लीज़ जाके ये मूवी ज़रूर देखिएगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का जो इंटेंशन था वो यही था कि मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं जैसे ही आई शिमला मनाली से, ऑब्वियसली टायर्ड तो थी मैं, रात भर सोई नहीं थी और फिर अर्ली मॉर्निंग में पहुंची, लेकिन मेरे दिमाग में वह था कि मैं जैसे ही मुंबई जाऊंगी सबसे पहले ये मूवी देखूंगी, और मैंने देख भी ली। वो बात अलग है कि मैं वहाँ पे पहुंची तो मैंने कोई वीडियो नहीं निकाला, क्योंकि रात का शो था, कुछ 11:20 का था और हम लोग घर पे ही आए कुछ 1:45, 2 o'clock और मे बी 2:30 टाइप्स। तो वो तभी मैंने वीडियो तभी नहीं बनाया। लेकिन वो जो मूवी देखने के बाद जो सब लोग इतने इमोशनल हो गए थिएटर में, और हम लोग खुद हम घर पे आने के बाद हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे। और मेरा नेफ्यू काफ़ी छोटा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, लेकिन उसे भी वो मूवी पसंद आई और मतलब वो बाद में आने के बाद संभाजी महाराज के बारे में पूछने लगा। तो ये तो बड़ी बात है कि छोटे बच्चे भी जब वो मूवी देख रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ है हमारे हिस्ट्री में। तो इसलिए मुझे लगा मैं आपको बता दूँ, ये मूवी देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और ये टैक्स फ्री हो जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास है बहुत ज़्यादा रेट्स बहुत ज़्यादा हाई है। आई डोंट नो मतलब आपके यहाँ पे, लेकिन जितना मैं जब बुक कर रही थी तभी कुछ 1000 के ऊपर भी थे, 500 के आसपास थे, 400-300 में भी थे। तो वो टैक्स फ्री करेंगे तो लोग सारे देख पाएंगे इस मूवी को। और इनफैक्ट मैं तो प्लान कर रही हूँ मैं फिर से जाके देखूँ ये मूवी। और बस आपको यही बताना था। बाकी मेरे ब्लॉग तो चलते रहेंगे,
मेरे शिमला मनाली के जो ब्लॉग्स जो मैं बनाऊंगी, मतलब वॉइस ओवर मेरा बाकी है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू था, तो वॉइस ओवर मैं करूँगी। उसमें थोड़ा कुछ जगह पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो अभी मुंबई आ गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अभी छावा मूवी के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए ये आज का जो व्लॉग है बस छावा मूवी के लिए ही है। ओके, और आपको बताने के लिए है कि प्लीज़ जाके देखिए इस मूवी को, और जितना हो सके उतना यंगस्टर्स को दिखाइए और छोटे बच्चों को दिखाइए, क्योंकि उनको हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। और संभाजी महाराज के बारे में मुझे लगता है कि स्कूल्स में ये सिखाया जाए। जो हिस्ट्री में से अगर इन्होंने ये निकाल दिया, मुझे पता नहीं अभी हिस्ट्री के बुक में क्या है, बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं है बुक्स वगैरह, तो अगर इन्होंने हिस्ट्री में नहीं रखा है हिस्ट्री बुक में, तो प्लीज़ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बारे में ये ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। और ये आई डोंट नो, मतलब ऐसे ये महाराष्ट्र तक इसको सीमित नहीं रखना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। तो ये मूवी जाके देखिए, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी या।